पोर्ट एडिशन दारक इको टूरिज्म कम एंगलिंग फेस्टिवल 2025 शुरू हो रहा है 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2025 और सबसे खुशी की बात यह है कि आज पोर्ट एडिशन का प्रोमो वीडियो को लॉन्च किया गया। इस मौके पर लोकल विधायक पैशी जिलेन गिजुम ताली जो कि डायरेक्टर आईपीआर है, दोनों मौजूद रहे। अब सबसे पहले हम सभी लोग मिलकर पोर्ट एडिशन दारक इको टूरिज्म कम एंगलिंग फेस्टिवल 2025 का प्रोमो वीडियो को देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। Welcome everyone to the 4th edition of Darak Ecotourism Come Angling Festival 2025. Mark your calendars from 12 October to 14 October 2025. Join us at the breathtaking Darak Circle, which is around 37 kilometers from the district headquarters Alo, Westsiang District, Arunachal Pradesh, nestled along the serene banks of Sikh and Sibu River confluence. It is more than just a festival. Through this unique initiative, we are promoting ecotourism, responsible angling, and giving a boost to the local economy of Darak Circle, celebrating raw beauty of nature and traditions. Discover the rich aquatic biodiversity of Darak, home to species such as golden mashir, also known as the king of the Himalayas, and chocolate mashir, copper mashir, and many more. Whether you are an angler by sport or if you have a true passion and love for river, this festival is for you. Get ready to cast your lines and win some exciting cash prizes. We are also thrilled to announce a new dedicated category for women anglers with dedicated cash prizes, promoting inclusivity and recognition in the field of angling. But that's not all. Explore the nearby gems like Benji Lina Sacred Sites, Penru Cave, Taksoi, Lite Lina Sacred Sites, and the mighty Ruku waterfall, and many more hidden treasures waiting to be discovered. So pack your gear and bring your adventurous spirit and experience the magic of Darak like never before. Once again, we welcome you to the 4th edition of Darak Ecotourism Come Angling Festival 2025. And for more details, please visit our official website. See you there. साथ ही आज ही के दिन आलो, जो कि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, आज पोर्ट एडिशन दारक इको टूरिज्म कम एंगलिंग फेस्टिवल 2025 का ऑफिशियल वेबसाइट www.daraktourism.org वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया, जहां आप ऑनलाइन इंक्वायरी, रजिस्ट्रेशन, बुकिंग इत्यादि कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर और डिप्रो मौजूद रहे। और तो और आप पोर्ट एडिशन दारक इको टूरिज्म कम एंगलिंग फेस्टिवल 2025 के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दारक टूरिज्म फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस प्रोमो वीडियो लॉन्चिंग के दौरान चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर और जितने भी गेस्ट आए थे, उन्होंने मीडिया से संबोधित करते हुए पोर्ट एडिशन दारक इको टूरिज्म कम एंगलिंग फेस्टिवल 2025 के विषय में क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। सबसे पहले आपका अरुण भूमि को और तकन सोनिया को सबसे पहले प्रणाम और यहाँ स्वागत करते हुए, आपने जैसे सही कहा कि आज का जो ये प्रोग्राम है हमारा इको टूरिज्म कम एंगलिंग फेस्टिवल दारक में जो होने वाला है 2025 का, तो प्रोमो वीडियो का आज लॉन्चिंग का प्रोग्राम है। तो इसमें आज का ये जो प्रोग्राम में हम लोगों ने ये जो प्रमोशनल वीडियो अनवेल करते हुए, तो इसमें हम थोड़ा सा और विस्तार में बताना चाहता हूँ, जब और बार बार नहीं पूछने के लिए हम सीधा बताते जाता हूँ कि जो दारक है, आप जैसे जानते हैं कि एक वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा सर्कल हेडक्वार्टर
है, तो उसमें बसा हुआ जो आलो से आपका नियर अबाउट 35 किलोमीटर, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आलो से 35 किलोमीटर एक दाराक जगह है। तो इसमें हमारा जो 2019 से ही ये इको टूरिज्म फेस्टिवल चलते आया। 20 में हमारा 3 इयर्स जैसे गैप हुआ, जिसमें आपका कोरोना वायरस का चलते तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो इसीलिए 7th का जगह में आज ये अभी 2025 में 4th एडिशन का नाम रखा गया है। तो इसमें 4th एडिशन है बेसिकली। तो इसमें जो है हमारा लोडू वेलफेयर सोसाइटी और इन कोलैबोरेशन विद यंग मिशन एडवांसर क्लब लेके ही ये स्टार्ट किया था 2019 में। तो ये जब से स्टार्ट हुआ हमने देखा है तो यहाँ में टूरिस्ट भी बहुत काफ़ी टर्नअप होता है। तो इसमें एंगलर्स जो स्पेशली जो एंगलर्स है, एंगलिंग में जो इंटरेस्टेड है, उन लोगों ने बहुत टर्नअप करते हुए हम देखा। गुवाहाटी से भी आया, नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी आया। लास्ट टाइम तो नहीं आ पाया क्योंकि उससे पहले वाला साल में आया। तो इसमें हम अपना अरुणाचल का और यहाँ स्पेशली अपना स्टेट का टूरिस्ट को ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि एंगलिंग क्या चीज़ है उसको जाने, और बाहर का जितना भी जो एंगलर्स है उनसे सीखे। तो गुवाहाटी स्पेशली दिल्ली से कभी आता है, कभी गुवाहाटी से आता है, उन लोगों से सीखे। और अरुणाचल में भी काफ़ी ऐसे टूरिस्ट, ऐसे नहीं है कि अरुणाचल में नहीं है, अरुणाचल में भी है बहुत लोगों। तो उसमें आके जो एंगलिंग करते हैं तो मछली किसका मछली दाराक में मिलता है। जैसे इसमें तो हमारा दाराक में कई तरह का जो जैसे आपका हो गया कि गोल्डन मसीर हो गया, कॉपर मसीर हो गया, सकलेत मसीर हो गया, इस टाइप का जो मछली है जिसको मतलब एंगलर ने बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो इस टाइप का उसमें मछली भी बहुत दाराक में मिलेगा। तो उसका अलावा ये एंगलिंग का अलावा दाराक ऐसे जगह है, छोटा जगह ज़रूर है मगर इसमें फुल ऑफ जो टूरिस्ट साइट जो रिलेटेड साइट है। आप इसमें अनकॉमन और इसमें जाके हम लोग बहुत अभी एक्सपोज करने का है, धीरे धीरे एक्सपोज हो जाएगा। दाराक में ऐसे कोई साक्रेत जगह है, कोई आपका बेंजिलिन करके तो उसको सबको पता है। अगर दाराक जाने से उनका हिस्ट्री मालूम हो जाएगा। तो बेंजिलिन एक बहुत इम्पोर्टेंट साक्रेत जगह है। इस टाइप का पेनरू, कई पेनरू है, 2-3 पेनरू है। तो दाराक में टूरिस्ट रिलेटेड सेक्टर्स और साइट बहुत है। तो हम आपका जो चैनल का माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि सब दाराक आए, दाराक का ब्यूटी देखें। आप उसमें आपका नेचुरल वाटरफॉल भी मिलेगा। तो इसमें जो अभी जैसे कहा कि स्पेशली बेंजिलिन में जो भी जाता है आपका मुहूर्त जो पूरा होता है, ये एक हम लोग का मानना है। तो उसमें जाके आप उसका भी पेनरू का जो उसको भी देखते हुए आनंद लीजिए। हम सबको यहाँ से आपका चैनल का माध्यम से भी अपील करते हुए और सबको ये बताता हूँ कि अभी हम लोग का ये जो फेस्ट होने वाला है, जो क्या था कौन सा डेट में हम लोग होने, हाँ 12 to 14 अक्टूबर में होने जा रहा है। तो हम लोग इसमें तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारा स्टेट का जो टूरिज्म मिनिस्टर को हम लोग इनवाइट करेंगे और इनवाइट कर रखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आएंगे। तो वह आने से और विस्तार में हम लोग का वहाँ का समस्या क्या है वो बताएंगे। तो उसके बाद में आज का प्रोग्राम बस यही है। सर अब वहाँ का लोकल विधायक होता है, हाँ। आने वाले समय में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और जो एंगलर है, जो मतलब जो आपने भी जिक्र किया है, जो एंगलिंग करना चाहता है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से आने वाला समय में कैलेंडर इवेंट बन सकता है। आपने जिससे बताया कि दाराक एक बहुत खूबसूरत जगह है, तो उसमें हर साल इसको अगर सरकार एक कैलेंडर इवेंट बनाता है तो वहाँ के लोगों के लिए टूरिस्ट बढ़ेगा तो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बढ़ेगा। इसके लिए आपने कुछ सोचा है? ये हमने भी थोड़ा पहले भी हमने भाषण में बोला कि हम इसको कैलेंडर इवेंट बनाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जब वहाँ में ऑनरेबल मिनिस्टर आएंगे तो उनसे भी हम लोग परसू करेंगे कि उसको
कैलेंडर इवेंट बनाने। कैलेंडर इवेंट बनाने के लिए इसका इम्पोर्टेंस जो दारक में जाके एंगलिंग का इम्पोर्टेंस और वो जो दारक एरिया टूरिस्ट अट्रैक्टेड एरिया है, ये दिखाने के लिए हमने पहले गवर्नमेंट को वहाँ बुला लेंगे। तो गवर्नमेंट बुलाने का बाद में हाँ ये तो सही प्रस्ताव रखा है, ये प्रपोजल तो बिल्कुल जेन्युइन प्रपोजल रखा है। ये जानने का बाद में हमारा जो कोशिश है, लास्ट टाइम से भी तो कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, मेरा कोशिश और दोगुना हो जाएगा। तो जब मंत्री साहब वहाँ में आएंगे तो बाहर का आदमी आएंगे तो उसका जो एक्सपोजर होगा एरिया का इम्पोर्टेंस को, तब जाके हमने कैलेंडर इवेंट के लिए ज़ोरदार लगेंगे। और मेरा उम्मीद है कि कैलेंडर इवेंट ज़रूर गवर्नमेंट बना देंगे। ये जो आज इको टूरिज्म जो और एंगलिंग फेस्टिवल है, तो अब मैं जब आलो में था, मैं वहाँ डिप्रो रहा। फर्स्ट एंगलिंग फेस्टिवल में मैं वहाँ यहाँ का हिस्सा रहा। मैंने रिपोर्ट आपको भी दिया, शायद वहाँ आपको भी भेजा है। तो आज इतने लंबे अरसे के बाद मैं यहाँ फिर आया हूँ, खुशी की बात है। तो जहाँ तक मेरा डिपार्टमेंट का सवाल है, डिपार्टमेंट में तो ऐसा वो फंडिंग तो कुछ नहीं, इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, आपको भी मालूम है। फिर भी जहाँ तक फिल्म वीडियो है, हम कभी कभार वहाँ जा सकता है। और जहाँ बेंजिलिन है, पेनलू है, वहाँ बेंजिलिन के बारे में कोई लिखा नहीं था। मैंने बहुत कोशिश करके, बहुत सदियों से पढ़ा हुआ है लेकिन कोई लिखने वाला नहीं था। मैंने कोशिश किया, या कोशिश भी मुझे ज़बरदस्ती कोशिश करना पड़ा है। या गवर्नर हाउस से बोला है कि नहीं आप बेंजिलिन के बारे में लिखना है, गवर्नर विजिट कर रहा है। तो मैंने कोई बहुत लोगों से पूछताछ करके ये मैंने लिखा है उसके ऊपर। मैंने एक लेख है मेरा, आपके ये इसमें क्लिक करने से भी उसको। तो मैं समझ रहा हूँ, मैं ये ऐसा सोच रहा हूँ कि एक फिल्म में बनाऊंगा, सोच रहा हूँ बेंजिलिन को ताश करके एंगलिंग फेस्टिवल को। बाद में अभी कभार नहीं, उतना समय अभी उतना लंबा समय भी नहीं है मेरा यहाँ डायरेक्टर, आपको भी मालूम है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे मैं यहाँ के ये सब कर लूँगा, सोच रहा है। नहीं तो किसी को इंटरेस्ट कर दूँगा कि आप कीजिए, जो लिखा है वो वॉइस ट्रांसलेशन होने से हो जाएगा। लिखा वाला चीज़ लिखित रूप में तो मौजूद है। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं आपको खास करके मैं धन्यवाद देता हूँ। आप आए कल, वहाँ बेस्ट होने के बाद आप पतक से आए तो हमको ही घबरा गया, सोनिया जी आ गया बोल के। तो मैं आज बहुत खुशी हूँ। तो कोशिश किया जाएगा, जारी रखेगा। मैं एक वीडियो शॉर्ट क्लिप एक बनाने के लिए कोशिश करूँगा आईपैड में। और जहाँ तक यहाँ इसको बढ़ावा देने का तो मेरा जिला स्तर पर भी डिप्रोस है, डिप्रो रेगुलर लेवल से भी इंचार्ज है। अभी तो एक तो रेगुलर डिप्रो ही अपॉइंट कर दिया, वहाँ रह जाएगा, वो कर लेगा, कोई बात नहीं। खास करके मैं जिस स्तर पे ये लोग ले जा रहे हैं ना, मैं काफ़ी खुश हूँ। आज देखा है यह वेबसाइट खोल रहा है, फिर उसको बहुत बढ़ावा दे रहा है। देख, आपका एंगलिंग फेस्टिवल का जो इनाम रखा हुआ था, 50 था, 30 था, 20 था, अभी 1,50,30 होगा। तो मेरे समय में भी एंगलर्स आया था, वो शिलोंग से, ये मेघालय से आया हुआ था, ईटानगर से आया हुआ था, और पश्चिम सियांग से तो भर्ती था, और यहाँ से आसपास से असम से भी, नॉर्थ ईस्ट से भी आया हुआ था। बहुत ही ये मछेर, जो गोल्डन मछेर, कोपर मछेर है, पकड़ के हम, मेरा पास अभी भी वीडियो है, मेरा फेसबुक पे तो वीडियो है। बहुत आनंद का माहौल, एकदम उत्सव का माहौल था उस समय। हम लोगों ने इनोग्रेशन किया, तट पे खाना पाना, पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम करके वहाँ एंगलर्स लोग जब गया, हम लोग जहाँ एंगलर्स गया है वहाँ तो जा नहीं पाया है, लेकिन बहुत अच्छा मौका रहा, समय रहा है। पब्लिक को क्या, एंगलर्स को कैसे आप अपील करेंगे, दाराक में क्यों पहुँचना चाहिए? नहीं, दाराक में पहुँचने का ये है, दाराक देखिए, ये आपका योंगो रिवर फेस्टिवल चलता रहता है। ये तो टाउन में है, और देश के सर्कल के किस कोना में क्या चल रहा है ये भी तो देखना। देखिए, आप यंगो नदी है, वो थोड़ा दूषित हो चुका है, क्योंकि वो जनसंख्या बढ़ रहा है, दूषित हो रहा है। लेकिन वहाँ आपको नदी मिलेगा, वर्जिन नदी है, एकदम पूरा साफ सुथरा, एकदम सफा सुथरा नदी मिलेगा। तो हम लोग जाके ये भी चर्चा करना है कि किस प्रकार ये नदी दूषित ना हो, उसका ऊपर हम लोग सोच विचार करना है। किस प्रकार हम लोग का ड्रेनेज सिस्टम होगा, कैसे हम लोग, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के बाद एक बार हो जाता है तो उसको बंद करना मुश्किल है। तो हम लोग उससे पहले हम लोगों को हम लोगों के लोगों को एक तो शिक्षा देना है कि कैसे नदी को बचा के रखना है, एक्वेटिक लाइफ कैसे बचा के रखना है, फिर नदी कैसे दूषित नहीं होना है, क्या तरीका है, ये सब हम लोगों को पहले से ही सावधान रहना है। अदरवाइज जब बर्बाद हो जाता है तो कोई रोक नहीं पाता है। थैंक यू। ये तो एक योमजुम योंगम बोल के एक एनजीओ था, एनजीओ का नाम रन कर रहे हैं, वही ने कॉन्सेप्ट किया है। और हमारा परमार ZPM और या अभी फिलहाल गालो वेलफेयर सोसाइटी एजेंसी, ये दोनों ने कॉन्सेप्ट किया था दारंग में।
ऐसे करके पब्लिक और हम लोग लोधुआ सोसाइटी ने कंट्रीब्यूट किया, काम किया, अच्छा काम किया है। और पॉजिटिव आप लोग भी मालूम हो गया कि एंगलिंग क्या है, क्योंकि बेसिकली दारक सर्कुल तो इंटीरियर एरिया है विद इन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे करके ये बाहर से आदमी भी मालूम हो गया दारक कैसा है क्या नहीं है। और अब यही हमारा अपील करेगा कि अपना लोधू दारक ड्यूलर्स और अपना जितना भी लोधू ये सीनियर सिटीजन्स और ये लोग सब ये एंगलिंग को कोऑपरेट किया जाए सक्सेस होने के लिए। और बेसिकली हमारा लोकल एमएलए तो साथ देता ही है, एडवाइस देता है। लास्ट ईयर भी उसका हेल्प का वजह से एंगलिंग फेस्टिवल दारक में हेल्थ हुआ, जैसे तैसे कंक्लूड हुआ। इस बार भी ऐसे ही ऑप्टिमिस्टिक है कि अच्छा का होगा। अभी का ये जो एंगलिंग टीम कंपोजिशन अच्छा है, सब सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सब अच्छा है, काम अच्छा होगा बोल के एक्सपेक्टेड करता हूँ। टीम को कैसे विश करेंगे ऑर्गेनाइजिंग टीम? और टीम को यही विश करेगा कि आप लोग सब मिलजुल के काम किया जाए और पॉलिसी प्रोग्राम एक साथ ये किया जाए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके। और कोई प्रॉब्लम होने से अपना लोकल एमएलए है उससे सलाह मशुरा एडवाइस ले लो। और हम लोग अपना लोधू ऑयल पर सोसाइटी तो है ही है, आप लोग का बैकग्राउंड में साथ देगा। ऐसे करके आप लोग को विशिंग दे रहा हूँ सक्सेस करने के लिए। थैंक यू। जी, आप गालो वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और अभी का जो कर रहे हैं उनका चीफ एडवाइज़र भी है, तो आप कैसे मतलब मैसेज आपके तरफ से या कैसे आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे और अपने टीम को कैसे आप एडवाइस करेंगे? हम लोग इको टूरिज्म काम एंगलिंग फेस्टिवल दारक 2019 से शुरू किया था। उसको कंसीव किया योमजुम योंगम चेयरमैन योंग एडवेंचर मिशन अरुणाचल प्रदेश का एक एनजीओ है, तो उससे करके हम लोग वॉलंटरीली काम कर रहे हैं। नाउ हमारा दारक आलो हेडक्वार्टर से ओनली 35 किलोमीटर्स एंड वर्जिनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड टूरिस्ट कमांडिंग प्लेस है, तो नेचुरल ब्यूटिफिकेशन अभी भी है, हम लोग का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। वहाँ पे हम लोग का एक हिस्ट्रिकल साइट है, फ्रंट से गिना जाएगा तो बोझे लेते में लेते लेने है, वो पत्थर का पुराना ज़माना पोर फादर लोग का एक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है। एंड देन ऊपर साइड में बेबेलिने है जहाँ से मिसिंग लोग माइग्रेट डाउन किया था, तो अभी प्लेन असम का मिसिंग लोग भी बेबेलिने को कहानी दोहराता है। और हमारा लारमुक पोतम में एक पेंडू है लोकल लैंग्वेज, वो बेद केफ है, मोस्ट फेमस है, वंडरफुल है, वहाँ विजिटर आते हैं। और सारा वाटरफॉल्स है हमारा लारमुक पोतम साइड में। और हमारा सीख नदी साइड में जाएंगे तो आपका बेंजिलिन है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस शिवलिंग है। और उसका ऊपर एक ब्यूटिफिकेशन जगह है कि लेसर लीफर। एंड देन तबे तोसिक करके जब पुराना ज़माना में खेती करके जब दान लगा रहा था तो वोमेन पोल को इतना तास्ती था, पानी पीने के दिल था, उसमें एक प्रिस्ट ने पत्थर को फिंगर से सेंधा करके पानी को निकालने आता, वो तबे तोसिक अभी है। और हमारा बोरुराक्सब साइड में आपका निगम लेतक है जहाँ पे हंटर्स लोग एक्सरसाइज करता था, नीचे वाला पत्थर से ऊपर में ये हाई जंप टाइप में ना शॉर्ट पुट टाइप में उन लोग कंपटीशन करता था। उसका अभी ह्यूमन बीइंग का माने पुट का फिंगरप्रिंट अभी तक है। और इन एडिशन जापान का वर्ल्ड ओवर का सबसे काइकिंग का माने चैम्पियन आया था दारक में। हमारा हिरिक नदी में काइकिंग एक्टिविटीज़ किया, हमारा वहाँ ट्रैकिंग का बहुत सारा फिजिबिलिटीज़ है, रॉक क्लाइंबिंग है। और हम लोग जब टूरिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, हम लोग पुराना बाप दादा का ऑर्नामेंट्स, बीड्स, प्लेट वगैरह हम लोग डिस्प्ले करते हैं। और हम लोग फोक डांस और हम लोग जो माने बाप दादा लोग एक्टिविटीज़ किया था, शादी में क्या करता है, लोकल माने ट्रेडिशनल कस्टम्स के बारे में हम लोग कल्चर शो करता है। इसलिए मैं बीइंग एडवाइजर ऑफ दिस एंगलिंग फेस्टिवल एंड देन बीइंग ए गालो वेलफेयर सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी इन जनरल, तो हम अपना गालोस लोग को और एंटर हमारा पैन अरुणाचल जितना अरुणाचल का एंगलर्स लवर्स ले आप लोग आइए, जितना डोमेस्टिक एंगलर्स है और हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो
एंगलर्स टीम है और नेशनल इंटरनेशनल को भी हम लोग बुलाने चाहते हैं। हम लोग अभी इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। और लास्टली हम ये बोलेंगे कि गवर्नमेंट को, हमारा पेमा खांडू गवर्नमेंट अच्छा चल रहा है और डिप्टी CM सोना मैन अच्छा चल रहा है और वन ऑफ द मोस्ट हम लोग का एक्टिव एक मिनिस्टर है, उसको इन्वाइट कर रहे हैं टूरिज्म मिनिस्टर PD सोना सर को। हम ये कहेंगे कि हमारा फार्मर्स लोग को पीस कल्चर का बारे में आप लोग थोड़ा पुशअप करके पीस डेवलप करने दीजिए और रिवरेंस को एक्वेटिक लाइफ को प्रिजर्व करने दीजिए, तब तो जाके हमारा टूरिस्ट फ्लोरिस्ट होगा। और लास्टली अपना ऑनरेबल सर तो हम लोग का पूरा एवरीथिंग्स वो हमारा एरिया में कैसा डेवलप करना है उनका तो थोड़ा नॉलेज है, उसके लिए मशहूर है। तो हम अपना लेजिस्लेटर को और गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता है कि हम लोग अभी 4.0 इवेंट्स हम लोग चला रहे हैं वॉलंटरीली। नेक्स्ट में कैबिनेट नोट दे के हम लोग को कैलेंडर इवेंट्स में डाल दे के हम लोग का ये फेस्टिवल को आगे माने बरकरार रखने देने से ठीक है। थैंक यू सर। आप ये दारा इको टूरिज्म कम एंगलिंग फेस्टिवल का सेक्रेटरी है, तो आज का प्रोग्राम को आप भी मतलब ऑर्गेनाइज किया हुआ है जी, तो आज के प्रोग्राम के बारे में कैसा आप हाईलाइट जी। थैंक यू सोनिया सर। तो हमारा आज 27 लिरोमावा MLA को हम लोग चीफ गेस्ट बुला के फिर IPR डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री गुजुम ताली हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर। तो आज हमारा 2 मिनट्स का प्रमोशनल वीडियो है लॉन्च हुआ है, जिसमें हम लोग पोर्ट एडिशन दारक इको टूरिज्म का एंगलिंग फेस्टिवल जो पोर्ट एडिशन चल रहा है 2025 का, उसका प्रमोशनल वीडियो आज लॉन्च किया है। तो जिसमें हमने फीचर्स किया है मैडम मिस तेंगम चेलिन पोयू जो फॉर्मर मिस अरुणाचल है और मिस इंडिया फाइनलिस्ट 2022 और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक्ट्रेस और वन फॉर एजुकेशन एक प्रोजेक्ट है, उसका फाउंडर भी है। तो उनको हमने इसके लिए एक एम्बेसडर के रूप में पोर्ट एडिशन में ये किया है, फीचर्स किया है। तो और रीजन की इस बार अरुणाचल में फर्स्ट एवर है जो वुमेन एंगलर्स को इंट्रोड्यूस किया है, कहीं भी वुमेन एंगलर्स नहीं हुआ है। हम वुमेन और मेन का जो प्राइज है कैटेगरी सेम है, तो इसलिए हमने आज प्रमोशनल वीडियो भी लॉन्च किया है। एग्जैक्टली आज 12 तारीख है, 12 सितंबर है, तो हमारा 12 अक्टूबर नेक्स्ट महीना 12 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर एग्जैक्टली आफ्टर 1 मंथ हमारा जो मेन इवेंट होगा, तो इसलिए आज प्रमोशनल वीडियो है। एट द सेम टाइम में ये एडिशनल करना चाहूँगा कि आज का सेम डे में और हमारा पोर्ट एडिशन ये कमिटी ने हमने एक दारक टूरिज़्म वेबसाइट एक क्रिएट किया है, जिसको हम लोग लगातार 2 महीने लगा बनाने में, फाइनल बन के तैयार हो गया और उसको भी आज लॉन्चिंग हो रहा है वो आलो में, क्योंकि आलो में डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर और डिफ्रो गेस्ट ऑफ ऑनर चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर करके आके आज उसका भी लॉन्चिंग हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर लॉन्च किया गया है क्योंकि दारक कम्स अंडर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर वेस्ट सियांग इज़ द राइट अथॉरिटी, तो इसलिए उन्होंने आज अपना समय दे रहा है। तो साइमल्टेनियस प्रोग्राम आज चल रहा है, तो इसलिए हमारा दारक टूरिज़्म वेबसाइट को आप विजिट करने के लिए आप www.daraktourism.org पर आप विजिट करने से आपको ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंगलिंग कंपटीशन के लिए किसी भी चीज़ का, हाइकिंग, ट्रैकिंग जो एंगलिंग इवेंट है, इन फ्यूचर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिगार्डिंग दारक टूरिज़्म एंगलिंग इवेंट, आप उसमें सब QR कोड स्कैन पेमेंट भी है, बुकिंग है, आप एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी है, हमारा रेस्पॉन्स भी होगा। एट द सेम टाइम हमारा एक्टिव दारक टूरिज़्म का यूट्यूब चैनल भी एक्टिव है और इंस्टाग्राम भी एक्टिव है और फेसबुक भी एक्टिव है। तो इसी सिलसिले पर आज हमारा ऑनरेबल MLA ने आज प्रमोशन लॉन्च यही किया। इसी लास्टली आप एंगलर्स को जी, जो मतलब दारक में पहुंचना चाहेंगे 1 महीने बाद जी, उनको आप कैसे रिप्लेस करेंगे? जी, इसके लिए सिंस हमने अब तक पोर्ट एडिशन चल रहा है, उसका मतलब हमने तो काफ़ी अब तक होमवर्क भी कर चुका होगा। तो इसके लिए हमारा नेटवर्क है, इसमें एंगलर्स का अलग अलग ये है, एक फोरम रहता है, ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन रहता है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का और इवन साउथ इंडिया में भी रहता है एक्रोस द। हम तो इस बार इंटरनेशनल 1 महीना हमारे साथ समय है। अभी हम काफ़ी जितना एज मच एज पॉसिबल हम भूटान से भी एंगलर्स लाएंगे,
नेपाल में तो अभी ठीक है, कुछ टर्बुलेंस चल रहा है, दैट्स डिफरेंट केस, बट हम काठमांडू से भी लाने का सोच रहा था। तो अभी नियर बाय जो देखते हैं जितना ये कंट्रीज नियर बाय कंट्रीज से भी हम लोग ये करेंगे। नॉर्थ ईस्ट का तो जरूर आते हैं, एवरी एडिशन में आते हैं, और अक्रॉस इंडिया और कितना तक नॉर्थ इंडिया में भी कवर कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग नेटवर्क करेंगे थ्रू हमारा दाराक टूरिज्म www.org.se। थैंक यू सोनिया सर।